नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर में 22 को पुलिया के सामने एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार और समाज के लोग बड़ी संख्या में महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर जमा हो गए हैं, जहां वे युवक की मौत को हत्या बताते हुए पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मूलतः पालड़ी व हाल शहर के बाबाधाम क्षेत्र के निवासी सांवरमल पुत्र जगदीश सिखवाल 30 वर्षीय पेशे से ऑटो चालक का शव सोमवार देर रात प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बाइस्कोप के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला था। युवक के सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिससे यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने रात ही में शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। मंगलवार सुबह ब्राह्मण समाज के लोग और मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए। उन्होंने पुलिस हाय हाय के नारे लगाते हुए और सावर की मौत को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आत्महत्या दुर्घटना का रूप देने की कोशिश प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सांवर की हत्या की गई है और पुलिस इसे आत्महत्या या दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने मिलकर सांवर की हत्या की और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस मैसेज ने मामले को और भी तूल दे दिया है। हालत को देखते हुए प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। गुस्साए परिजन और समाज के लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पारस जैन और सीओ सिटी भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों से बात की। परिजन उचित मुआवजा व निष्पक्ष जांच व दोषियों की गिरफ्तारी तत्काल करने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने मौत से पहले सांवरलाल द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर रमेश व रामनिवास नामक पुलिसकर्मियों को दोषी बताया है। उन्होंने बताया कि दोनों पुलिसकर्मियों से घर से बाहर निकालकर रेलवे पटरी पर डालने ले जा रहे हैं। मेरे को यह मार डालेंगे। परिजनों का कहना था कि सांवरलाल पिछले 3 माह से मानसिक रूप से प्रताड़ित था। जो कि पालड़ी निवासी है, वो यहाँ भिलवाड़ा ही रहता है। उसने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी उसके भाई को और उसके अंदर उसने साफ शब्दों में बोला है कि यहाँ भिलवाड़ा निवासी पुलिस था जो कि पुलिस में कार्यरत है, वो उनके नाम लिए उसने कि वो मेरे को घर से बाहर निकाल के लेकर आए और मेरे को लेकर गए और मेरे को रेल के पटड़ी के ऊपर डालने के लिए ले जा रहे हैं और मेरे को वो मार डालेंगे। उस पुलिस वालों के नाम है रामनिवास और रमेश, जो कि यहाँ भिलवाड़ा ही कार्यरत है। और ये उस सब मिलकर उसको जो सुसाइड के अंदर उसको तब्दील करना चाह रहे हैं, जबकि ये सुसाइड नहीं है, ये सरासर हत्या है। और हमारे भाई को जिसके अंदर मारा गया है और जब तक उसको मार के पटरी के ऊपर डाला गया है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा सर्व समाज आंदोलन करने वाला है और यहाँ से हिलने वाला नहीं है। हत्या हुई है, उसके लिए उसको आत्महत्या में तब्दील किया जा रहा है, ताकि उसको रोके और हमारे भाई को उचित मुआवजे की मांग और एसपी साहब से गुहार है कि निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। क्या लगता है आपके सामने? हमारा भाई लगता है कि मतलब आपको क्यों लगता है कौन है हत्या का जो मामला? पुलिस वाले हैं सर दो, जिनका उन्होंने सांवरलाल ने रिकॉर्डिंग में नाम भेजा सर, उनमें रमेश और रामनिवास नाम बताया जा रहा है। आप लोग सांवरलाल ने रिकॉर्डिंग भेजी सर। कब भेजी सांवरलाल ने? कल शाम को सर। तो कोई विवाद चल रहा था इनका पुराना? ये पिछले 2-3 महीने से ऐसा वो मानसिक रूप से प्रताड़ित था, लेकिन किसी को बताया नहीं उसने। और मेरे भाई को पुलिस कर्मियों द्वारा ही मारा गया है और उसको रेल की पटरियों पे डाल दिया गया है और उसको कहना मतलब उसकी पुलिस द्वारा कर्मियों द्वारा ही हत्या कर दी गई है। इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कहना मतलब है कि इनका कोई आपसी या कोई दो कारण है जिनके हिसाब से इनकी मृत्यु कर दी गई है और इनको कत्ल के इंजाम में मतलब सुसाइड के इंजाम में इनको रेल की पटरियों पर डाल दिया गया है। उसकी रिकॉर्डिंग और इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है और सब मतलब ग्रुपों में डाल दी गई है। मैं सूचना मिली थी जिस पर रेलवे ट्रैक पे कोई व्यक्ति कट गया ट्रेन से, एक्सीडेंट से। इस पर सुभाष नगर का जाप्ता पहुंचा था, हमारे थाने से प्रतापनगर से भी रमेश हेड कांस्टेबल पहुंचा था और आरपीएफ पे जाप्ता भी पहुंचा हुआ था। इस पर देखा, उस पर परिजन भी पहुंच गए थे।
इस पर बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कराया। परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घर से लड़ाई झगड़ा करके निकला है और हम भी इसी को ढूंढ रहे थे। अभी हम की वजह ये है प्रथम दृष्टया कि कुछ ऑडियोज़ मिले हैं जिसके अंदर वो बैकग्राउंड में पुलिस का नाम भी ले रहा है, साथ में पुलिस आ गई, पुलिस ले जाएगी, इस टाइप का। बाकी उन ऑडियो को क्लियर आप सुनेंगे तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई उसमें साफ दिख रही है, जिसमें वो साफ कह रहा है कि मैं आज, वो रोज़ रोज़ बोलती है कि मैं नहीं मरूंगा, जबकि मैं आज जा रहा हूँ। तो लोकसभा सचेतक एवं सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील है। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से फसलों के खराबे की रिपोर्ट ली है। किसानों को जल्दी नुकसान का मुआवजा मिलेगा। अग्रवाल सुबह सर्किट हाउस में कांग्रेस के फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन को लेकर बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को आंदोलन कांग्रेस की बौखलाहट है। आंदोलन के जरिए कांग्रेस को जिंदा दिखाने का प्रयास है। कांग्रेस के 50 साल के राज में किसानों को जितना मुआवजा मिला, उससे अधिक भाजपा के 20 साल के राज में मिला। कांग्रेस सरकार में 50% फसल खराबे पर मुआवजे का प्रावधान था। भाजपा सरकार ने इसे 33% किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान की फसलों को अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है तो उसे मुआवजा मिले। संवेदनशीलता से काम हो। पटवारी माइक्रो लेवल पर सर्वे कर रहे हैं। पिछले साल के बकाया मुआवजे में देरी पर अग्रवाल ने कहा कि सरकारी प्रक्रिया में समय लगता है, अब जल्द ही मुआवजा मिलेगा। गत दिनों भीलवाड़ा आए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी पिछले साल के बकाया मुआवजे को जल्द भुगतान के निर्देश दिए थे। अग्रवाल ने कहा कि आज सुबह 9:50 पर सीएम शर्मा का फोन आया। फूलिया कला में सड़क हादसे व नदी में डूबने से हताहतों व घायलों के बारे में अपडेट जानकारी ली। साथ ही आश्वस्त किया कि जो भी उचित मुआवजा होगा सरकार देगी। सांसद अग्रवाल ने शहर में जल भराव, रेलवे सुविधाओं, भीलवाड़ा को डार्क जोन से बाहर निकालने सहित कई मुद्दों पर बात की। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के 19 सितंबर को आंदोलन को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जिन्हें 2 बार चुनाव में हराया, जिनके पास जनाधार नहीं है, वे केवल नौटंकी करना चाहते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस नौटंकी करनी है। भाजपा सरकार प्रभावित किसानों को 100% मुआवजा देगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार, घोटाले व आपसी गुटबाजी में डूब चुकी है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा, आसीन विधायक जब्बर सिंह सांखला, सहाड़ा विधायक लादूलाल पीतलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस वर्ष हुई जिले में अतिवृष्टि से 25 से 30 व्यक्ति डूबकर मरे हैं, काल कलवित हुए हैं। हम सब शोका व्यक्ति के साथ हमने प्रेस वार्ता शुरू करी है। उन्हें उचित मुआवजा मिले, इसका हम सबका प्रयास है। जिले में किसानों की फसलों में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि रेवेन्यू विभाग, कलेक्टर्स माइक्रो ऑब्जर्वेशन के साथ उनकी रिपोर्ट बनाकर भिजवाएं ताकि प्रत्येक नुकसान ज़दा किसान को उचित मुआवजा दिया जा सके। हम मुआवजे के प्रति गंभीर भी हैं और प्रत्येक किसान को जितना नुकसान हुआ उतना मुआवजा मिले, उसकी कार्य योजना पर काम भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी 19 तारीख को जो प्रस्तावित कांग्रेस का आंदोलन है, उसको कैसे देखेंगे? वो करें आंदोलन, उनका हक है, आंदोलन करना चाहिए। वो हितैषी मतों पर दिखावा तो करना ही चाहिए और इसलिए वो कर रहे होंगे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज भिलवाड़ा द्वारा माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंटेक कन्वीनर पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने सैकड़ों विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ओजोन परत का संरक्षण प्रकृति की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी से अपील की कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि का उपयोग कम से कम करें ताकि अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखें। विद्यालय गतिविधि प्रभारी गुमान सिंह पिपाड़ा ने इंटेक संस्था का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
जिसके विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विजेताओं में वर्तिका राठौड़, लीलम चौधरी, राजनंदिनी शुक्ला, कनिष्क राज राणावत, अनन्या राठौड़, लवी सिंह, अलीना मंसूरी, तनिष्का माहेश्वरी, अनन्या कुमारी, मुस्कान लोहार एवं लक्षिता जैन शामिल रही। इस अवसर पर माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष ओम नारायणीवाल ने छात्राओं को ओजोन संरक्षण का महत्व समझाया। ट्रस्टी दिलीप तोषनीवाल, वाइस प्रिंसिपल रुचि रस्तोगी एवं अल्पा जैन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण संरक्षण और ओजोन परत के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पृथ्वी की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। नीलम चौधरी, अलीना मंसूरी। अगर आपको सबको पता होगा कि ओजोन परत का कितना महत्व है धरती और आकाश के बीच में। जैसे तेज धूप होती है, छाता लेकर के चलते हैं, तो एक ये छाता है, आपको ओजोन से जो लहर निकलती है वो एक बहुत बड़ी लहर होती है धरती और आकाश के बीच में, लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऊपर। अगर उस ओजोन परत का डायरेक्ट जो उसकी पराबैंगनी किरणें हैं वो अगर धरती पर मानव प्रजाति पर पड़े तो कई तरह की आपदाएं आ सकती है, कई तरह के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं उस ओजोन छतरी में। आरसीएम की राष्ट्रव्यापी रूपांतरण यात्रा ने भीलवाड़ा राजस्थान से अपनी प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत की, जिसमें आरसीएम से जुड़े साथियों और एसोसिएट बायर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आरसीएम के पास वर्तमान में देश भर में 20 लाख से अधिक एसोसिएट बायर्स हैं। रूपांतरण यात्रा, जो आरसीएम की 25वीं वर्षगांठ के सेलिब्रेशन का हिस्सा है, एक 100 दिवसीय यात्रा है जो 17,000 किलोमीटर चलकर 75 शहरों से होते हुए और 25 भव्य सेलिब्रेशन कार्यक्रम आयोजित करेगी। रूपांतरण यात्रा में आरसीएम के स्थापना स्थल भीलवाड़ा से शुरुआत करते हुए आरसीएम के मुख्य उद्देश्यों स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार को फिर से सशक्त किया है। रूपांतरण यात्रा का शुभारंभ भीलवाड़ा से करके आरसीएम ने मौजूदा एसोसिएट बायर्स के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और नए सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर आरसीएम के संस्थापक त्रिलोकचंद छाबड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक मनसा वाचा कर्मणा, एक कर्मयोगी की जीवनी का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में छाबड़ा जी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उकेरा गया है। यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया है, इसमें आप देखेंगे कि जो स्वास्थ्य रक्षा पे जो आरसीएम एक स्वास्थ्य क्रांति अभियान चला रखा है, जिसमें हमारी इच्छा है कि हम रोग मुक्त भारत में जो अपना सहयोग दे सकें, उसके लिए यहाँ पे एक भव्य स्टॉल का आयोजन किया गया है, जहाँ पे किस तरीके से आप जीवन पद्धति से जुड़े आपके जो रोग हैं या आप अपनी जीवन शैली को ठीक करके कैसे इनसे निजात पा सकते हैं। यहाँ पे रक्तदान एक आज उसका आयोजन किया गया है, जहाँ पे लगभग हमें उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा आज यूनिट्स ब्लड की डोनेशन हमारे आरसीएम के परिवार के लोग जो पूरे देश से आए हुए हैं यहाँ पे वो दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की स्टॉल है, हरित क्रांति, हरित संजीवनी की स्टॉल है और एक हमारे ये यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री रूम का आयोजन किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी रक्तदाता संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद भारत सरकार के साथ मिलकर अपने 61वें स्थापना दिवस पर रक्तदान अमृत महोत्सव 2 का आयोजन कर रही है। यह महाअभियान 17 सितंबर को पूरे देश में चलाया जाएगा। अध्यक्ष अमित मेड़तवाल ने बताया कि तेरापंथ युवक परिषद भीलवाड़ा भी शहर में 11 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल कोठारी ने बताया कि प्रेस वार्ता का आयोजन तेरापंथ भवन में किया गया, जिसमें अभातेयुप के राष्ट्रीय सलाहकार गौतम दुग्गड़, राष्ट्रीय समिति सदस्य कुलदीप मारू एवं पीयूष राका ने अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री निखिल दुग्गड़ ने बताया कि इस महाअभियान में 200 से अधिक कार्यकर्ता एवं समाज जन जागरूकता और रक्तदान के लिए संपर्क कर रहे हैं। मुख्य संयोजक चंद्र प्रकाश बाबेल एवं दीपक डांगी ने बताया कि शहर के तेरापंथ भवन, नागोरी गार्डन, न्यू क्लॉथ मार्केट, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, अर्बन फॉरेस्ट, आटून, संगम यूनिवर्सिटी, साई लीला प्रोसेस, अजमेर रोड, संगम इंडिया, सरेरी,
पार्श्वनाथ सोसाइटी, गौतम आश्रम, आजाद नगर, सिल्वर एवं साधना फैब, रिको, MLB टेक्सटाइल कॉलेज सहित शहर के 11 स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, जिसके संयोजक सहित टीमों का गठन कर दिया गया है। इन सभी शिविरों के माध्यम से लगभग 1700 यूनिट रक्त का संग्रहण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। सभी से अपील की गई है कि वे मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस अवसर पर महिला मंडल अध्यक्ष अमिता बाबेल, अणुव्रत समिति अध्यक्ष अभिषेक कोठारी, पिस्ता जाबक, बादल मेहता, चंदू सिंघवी, शीर्षक नैनावटी, अंकित लोढ़ा सहित बड़ी संख्या में सदस्य गण उपस्थित थे। संस्था द्वारा 11 स्थानों पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 11 अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। इसमें 13 पंथ भवन, नागौरी गार्डन, साई लीला प्रोसेज हाउस, सिल्वर साधना शूटिंग, MLB टेक्सटाइल कॉलेज, संगम यूनिवर्सिटी, पारसनाथ सोसाइटी, MG हॉस्पिटल, न्यू क्लॉथ मार्केट, अर्बन फॉरेस्ट, इन 11 स्थानों पर हमारा अलग अलग जगह पर कराया जा रहा है। इस बार हमारा संस्था का लक्ष्य 1500 से 2000 यूनिट करने का है और इसके लिए हम 1 महीने से पूरी तैयारी कर रहे हैं और भीलवाड़ा की विभिन्न संस्थाएं हमारे साथ है। सभी संस्थाएं हमारे पूरी तरह से सहयोग कर रही है और हमने इसके 11 कैंपों के 11 अलग अलग संयोजक बना रखे हैं और उनके साथ 10-10 लोगों की टीम बना रखी है। मोटा मोटी 150 कार्यकर्ता इस मिशन में जुड़े हुए हैं। उनकी 1 महीने की मेहनत है और ये हम हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे, ये हमारे को पूरी आशा है। 13 पंथ प्रदेश अध्यक्ष अमित मेड़तवाल। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारासर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं RPC इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। जिले के आसीन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद भुगतान में देरी और अचानक कार्रवाई के नोटिस से प्रभावित लोगों ने उपखंड अधिकारी परमजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा।
नेशनल हाईवे 158 हरिजन बस्ती से प्रेम नगर तक अधूरे सड़क मार्ग निर्माण को लेकर अब प्रशासन के द्वारा सड़क निर्माण की राह आसान, जिसे लेकर स्थानीय प्रशासन ने सड़क के दोनों किनारे बसे लोगों को अपने मकान खाली करने हेतु एक नोटिस चस्पा किया था। इसी दौरान उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण स्थानीय निवासियों ने सुरक्षित स्थान पर जाने एवं 15 दिन की मोहलत की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय आसीन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जाएंगे सर, एक मकान एक कमरे का मुआवजा मिल जाएगा, पीछे का मुआवजा फिर हम तो परेशान ही हो गए सर आर्थिक तंगी से वापस। हम भी चाहते हैं उसका सोल्यूशन है कि हमको टाइम दे दो कि इस टाइम पे अगर आप नहीं करते तो फिर हम उसमें जिम्मेदार है कि उस टाइम को अंदर में काम नहीं किया आप प्रशासन जो चाहेंगे हम उसको स्वीकार भाई सबके अपने में घर है, कोई व्यापार लेके बैठा, कोई प्रतिष्ठान लेके बैठा है, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो पता ही होगा कि रोड बननी है बननी है सर, ग्राम पंचायत खेड़लिया में किसान मोर्चा के सावर गाडरी ने किसानों की समस्याओं को उठाया। बारिश के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में आ गए हैं। सावर गाडरी ने कहा कि बारिश के अत्यधिक प्रभावित होने से हमारी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस मौके पर दिनेश गाडरी, चेनाराम जाट, कैलाश गुजर, बंसी जाट, रफीक मंसूरी, दिनेश गुजर, देवसुख गाडरी, नारायण गाडरी, आसिफ मंसूरी, धन्ना गुजर, रामेश्वर गाडरी, शिवराज जाट, नारायण सुथार आदि उपस्थित थे। महाराणा कुंभार राइफल क्लब मोहनलाल सुखाड़िया नगर भिलवाड़ा में चल रही 69वीं जिला स्तरीय विद्यालयी राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में तीसरे दिन खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही निशानेबाजों के परिवारजन, कोच एवं टीम प्रभारी भी उपस्थित रहे। आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान डॉक्टर राजेश कुमार पारिक, विभागीय प्रतिनिधि जयवर्धन हावा, जिला राइफल संघ के सचिव भगवत सिंह कानावत, प्रतियोगिता संयोजक महादेव लाल, चयन समिति सदस्य कल्याण सिंह चुंडावत, सुनीता चौधरी एवं प्रति नियुक्ति पर कार्यरत शारीरिक शिक्षक गोपाल प्रजापति, गोवर्धन लाल, जयप्रकाश आचार्य, स्थानीय विद्यालय से शारीरिक शिक्षक बीना चतुर्वेदी, व्याख्याता भागचंद कोहली, मनीषा तोतला, सुरेश कुमार जोशी के साथ ही मुकेश शर्मा, दुर्गालाल जोशी, सीमा जिनकर, मंजूबाला भट्ट आदि प्रतियोगिता के निष्पक्ष एवं सफल आयोजन के लिए नियमित सेवाएं दे रहे हैं। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की कार्य समिति सदस्य एवं किया संदीप ग्रुप के चेयरमैन श्री गोपाल राठी व डायरेक्टर कृष्णा राठी को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ऑटो रिटेल डीलर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित होने पर भिलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा द्वारा दुपट्टा उठाकर व बुके भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रदीप बल्दवा, उपाध्यक्ष रामकिशन सोनी, जिला मंत्री रमेश राठी, अर्थ मंत्री सुशील मरोटिया, संयुक्त मंत्री राजेंद्र पोरवाल, प्रमोद डाट, पंकज पोरवाल आदि मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती ने बताया कि यह माहेश्वरी समाज ही नहीं अपितु पूरे जिले के लिए गर्व की बात है कि ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऑटो डीलरशिप एक्सीलेंस अवार्ड में 1400 नामांकन में भिलवाड़ा के संदीप किया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शाहपुरा महाप्रभु स्वामी रामचरण कन्या विद्यापीठ में विशेष गणेश प्रतिमा निर्माण कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संजीना कला संस्थान के 28वें स्थापना दिवस की श्रृंखला के तहत मंगलवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत, संचीना कला अध्यक्ष राम प्रसाद पारिक, सचिव कैलाश मंडेला, राजकुमार बैरवा, ओम प्रकाश सनाढ़ी ने किया। मंडेला ने कहा कि छात्राएं द्वारा तैयार की गई प्रतिमाएं पूरी तरह प्राकृतिक एवं पर्यावरण के अनुकूल है। उनका कहना था कि इस तरह की गतिविधियां न केवल परंपरागत शिल्पकला को बढ़ावा देती हैं, बल्कि समाज को स्वच्छ एवं हरित त्योहार मनाने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। प्रदर्शनी में छात्राओं द्वारा निर्मित 54 आकर्षक गणेश व अन्य प्रकार की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई। इसमें भगवान गणेश की विविध मुद्राएं और भाव भंगिमाएं दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रही थी। कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ सहित छात्राएं उपस्थित रही।
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सहाड़ा भिलवाड़ा में एससीबीटी योजना अंतर्गत व्यवसायों में प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 सितंबर से 25 सितंबर तक है। प्रवेश हेतु 14 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वे आवेदन ई-मित्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। आवेदन के पश्चात आवेदन का प्रिंट दस्तावेज ITI सहाड़ा में 26 सितंबर 5:30 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। तत्पश्चात 29 सितंबर को संस्था स्तर पर मेरिट के माध्यम से ITI सहाड़ा में ऑफलाइन प्रवेश किए जाएंगे। 29 सितंबर को अपने समस्त दस्तावेज में आवेदन पत्र व निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के साथ आना होगा। आवेदक इस वर्ष राजकीय ITI सहाड़ा में SCVT योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न व्यवसायों यथा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आधारित व्यवसाय में आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार ITI में प्रवेश लेने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण व्यवस्था निर्धारित है। राजकीय ITI सहाड़ा अपने नवीन भवन में संचालित है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी साइट का अवलोकन कर नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश व ITI के संबंध में अधिक विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन हेतु राजकीय ITI सहाड़ा में कार्यालय समय पर एवं दूरभाष संख्या 9784061299 पर संपर्क किया जा सकता है। अकोला में त्रिवेणी में महादेव जाट धर्मशाला में मांडलगढ़ ग्रामीण मंडल की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके प्रभारी जिला उपाध्यक्ष कल्पेश चौधरी ने ली, जिसमें आत्मनिर्भर भारत संकल्प एवं GST नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एवं नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले पखवाड़े के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक मंडल अध्यक्ष श्यामलाल अहीर, SC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार बैरवा, ST मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंभूलाल मीणा, OBC मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश तेली, मन की बात की संयोजक हेमंत जोशी, सेवा सप्ताह के संयोजक श्यामलाल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य हरिलाल जाट, विधानसभा के संयोजक अनिल पारिक, हरीश भट्ट एवं सभी बूथ अध्यक्ष एवं शक्ति केंद्र के संयोजक एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।